स्टूडेंट्स, मैं मुदन अकेडमी में खुशामदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी जो इंग्लिश में लर्निंग चल रही है यूनिट 4 की लर्निंग अबाउट लैंग्वेज एक्सरसाइज सी है। और एक्सरसाइज सी में आप हमें लैंग्वेज में आप इस चैप्टर में यूनिट 4 में हमने क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते हैं पोजीशन वर्ड जो कि एक नाउन से दूसरे नाउन में आपको पोजीशन बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं ऑल दी अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ पे देखें पेज नंबर 29 पे The box is on the table। जब किसी बॉक्स जो है किस पर है, टेबल पर। तो बॉक्स और टेबल क्या है, दोनों नाउन है। इनके दरमियान जो ऑन आया है, दिस इज द प्रीपोजिशन। The man is walking under the bridge। मैन कहाँ चल रहा है, ब्रिज के नीचे। तो अंडर क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। The cat is sitting near the wall। कैट बैठी हुई है किसके नीचे, वॉल के नीचे। तो near क्या हो गया, ये भी प्रीपोजिशन हो गया है। The sailor sailed across the sea। जो सेलर है वो सेल कर रहे हैं, क्रॉस समंदर पार कर रहे हैं, अक्रॉस। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1 है इसकी। पुट सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं आपके पास ये येलो कलर का बॉक्स है। इसमें आपके पास 5 प्रीपोजिशन वर्ड दिए गए, डाउन, फ्रॉम, इन, अप और ऑन। और आपके पास ए बी सी डी ई ये सेंटेंसेस है और आपने इस सेंटेंसेस में ये जो सुटेबल प्रीपोजिशन है वो आपने करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रहीम इज कमिंग होम दैट द मार्केट। तो कमिंग आप इस पे ये नंबर ए पे ये लगा सकते हैं, कमिंग फ्रॉम द मार्केट। रहीम इज कमिंग होम फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद द टीचर रोट ऑन, ये नंबर ये बी हो गया, ऑन द ब्लैक बोर्ड। द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसके बाद आयशा क्विकली डैश द हिल। आयशा क्विकली ऊपर गई अप, तो ये आ गया सी पे। तो अब कहाँ आ गया, ये सी पे आ गया। आयशा क्विकली अप द हिल। टोनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डाउन। ये क्या हो गया, डी, डाउन। डी पे आया डाउन। द टोनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डाउन द हिल। देयर इज अ माउस डैश किचन, इन माय किचन, ये ई में। Rahim is coming home from the market. The teacher wrote on the blackboard. Aisha quickly up the hill. Tony tripped and rolled down the hill. There is a mouse in my kitchen. तो ये तो आपकी ये वाली एक्टिविटी हो गई। अब इसी के साथ पार्ट 2 देख लीजिए कि आपके पास ये पैसेज है, आपने इस पैसेज को अपनी कॉपी में करना है और इसको जो जो इसमें आपके पास नजर आ रहे हैं वो अंडरलाइन। जैसे मारिया लिव नियर आ रिवर, तो नियर क्या हो गया, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। इन हर गार्डन, तो इन भी प्रीपोजिशन हो गया। देयर वाज अ स्मॉल बोट वन डे ड्यूरिंग द मॉनसून मारिया टुक द बोट आउट ऑफ। आउट ऑफ भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आउट ऑफ द गार्डन, आउट ऑफ को भी आपने लाइन लगानी है। शी कैरिड इट अलोंग द पाथ। अलोंग भी क्या हो गया, अलोंग भी प्रीपोजिशन हो गया। टू द रिवर, रिवर भी प्रीपोजिशन हो गया। शी टू द रिवर शी पुट द बोट इन द वाटर, इसमें दोबारा इन आ गया। शी जंप्ड ऑफ भी इसमें हो गया। बैंक इनटू द बोट, ठीक है। तो इसमें ऑफ भी वो हो गया, इनटू भी हो गया है। तो इसके आप देख लीजिए, आपने नियर के नीचे लाइन लगानी है, इन के नीचे लाइन लगानी है और आउट ऑफ के नीचे लाइन लगानी है, अलोंग के नीचे लाइन लगानी है, टू के नीचे लाइन लगानी है, नहीं टू द रिवर या शी पुट ऑन, शी ऑफ के नीचे लाइन लगानी है और इनटू के नीचे। तो इसके नीचे आपने इसको रीडिंग को गौर से पढ़नी है और इसको पढ़ने के बाद जो इसमें प्रीपोजिशन नजर आते हैं वो आपने उसके नीचे लाइन लगानी है। तो बच्चों आज की ये प्रीपोजिशन की क्लास खत्म हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज ई करनी है, कॉम्पोजिशन करनी है। और वो कॉम्पोजिशन में हम आपको ये बताएंगे जिसमें आपको ये लिखना है कि अहमद और उसकी, ये डायलॉग्स आपने लिखने हैं, ठीक है। तो दो लोग आपस में क्या बात करते हैं और उसमें ये है कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप उस अच्छे काम के बारे में बताएंगे, आप अपनी डेली रूटीन में क्या अच्छे काम करते हैं। और अगर आपने पास में कोई ऐसा काम किया है तो वो बताइए। तो आप अभी तक जो काम हो चुका है उसको ध्यान से समझें, पढ़ें और प्रैक्टिस कीजिए। यूनिट्स की अच्छे से रीडिंग कीजिए, उनको एक्सप्लेन अच्छे से समझें उसकी। और फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन कीजिए, जो लर्निंग की है वो लर्निंग कीजिए। इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें, मीनिंग को अच्छे समझें, तो फिर आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी और ना आपको कोई याद ना हो या आपको समझ में ना आए। तो आप अपनी एफर्ट हार्ड वर्किंग करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।